नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। आज हम एक तारुफ़ और उनकी तसानीफ़ पेश करेंगे। बात करेंगे मास्टर रामचंद्र की, जो दिल्ली कॉलेज के बहुत ही अहम इसातिज़ा भी हैं और तालिबे इल्म भी हैं। दिल्ली कॉलेज का जो ज़िक्र होता है तब इनका नाम बहुत ही अहम और अदब के साथ लिया जाता है। उसमें अहमियत भी रखता है और अदब के लिहाज से भी इन्होंने बहुत काम किया है। तो यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही अहम ये टॉपिक है। इसके अलावा भी जो अलग कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी बहुत अहम है। आइए इनके बारे में जानते हैं, और इसमें कोई गलती है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। देखिए, इनका नाम तो आपको मालूम है, मास्टर रामचंद्र है। असल नाम पर इनके गौर कीजिए। इनका नाम असल जो था वो रामचंद्र लाल था। ये भी आपको याद रखना है, रामचंद्र लाल इनका असल नाम है। पैदाइश जो इनकी हुई है बहुत मुख्तसर सा तारुफ़ है इनके बारे में, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, कुछ ख़ास चीज़ें हैं, जान लीजिए। लेकिन पानीपत में ये 1821 को पैदा हुए और इंतकाल इनका 1880 को दिल्ली में हुआ है। तो 1880 तो बहुत आराम से आपको याद रहेगा, क्योंकि ऐसे सन है जिसमें कई फैक्ट हैं। 80 में आपको अगर देखिए मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश है, बहुत ही अहम है। इसी सन में पैदा हुए हैं। आब हयात इसी सन में लिखी गई है, और साथ साथ में मास्टर रामचंद्र का इंतकाल तो आपको याद रहना चाहिए। मास्टर रामचंद्र ने शुरू से आखिर तक, ये आखिर गलत लिखा है, आखिर तक जो है वो दिल्ली कॉलेज में तालीम हासिल की है और यहीं खिदमत अपने अंजाम दी है। तो शुरू से आखिर तक दिल्ली कॉलेज जब से बना, उसके बाद मास्टर रामचंद्र जब इससे जुड़े तो यहीं रहे। इसके बाद में आगे देखिए कि मास्टर रामचंद्र जो है दिल्ली कॉलेज में मुमताज़ तालिबे इल्म थे, और साथ ही साथ में बाद में यहाँ साइंस के उस्ताद बन गए, साइंस के मास्टर हो गए थे। दूसरी चीज़ याद रखना, इसी कॉलेज में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद, ये लोग भी जो हैं वो इसमें रहे हैं। ज़काउल्ला वगैरह तालिबे इल्म के तौर पे, वो उस्ताद वगैरह यहाँ नहीं रहे। मास्टर रामचंद्र ने चंद्र जो थे उन्होंने दिल्ली में रियाजी के बड़े उस्ताद, दिल्ली कॉलेज में रियाजी के बड़े उस्ताद भी माने जाते हैं। तो एक तो इस कॉलेज में ये काहे के लिए, साइंस के लिए माने गए, साइंस में, और बाद में क्या है कि ये रियाजी के भी बहुत ही अहम माने गए हैं उस्ताद। दूसरी चीज़, मास्टर रामचंद्र ने उर्दू में अलजब्र और इल्म मुसल्लस पर किताबें लिखी हैं। क्या है ये, तो ये साइंस के दोनों टॉपिक हैं। इल्म अलजब्र क्या है, अलजब्र मतलब ज्योमेट्री, आप समझ सकते हैं, जिसको बीजगणित कहते हैं, मैथमेटिक्स की ये टॉपिक है। तो इसमें ये रहे हैं, इसी वजह से ये आगे चल कर के इंजीनियर भी कहलाए। आगे देखिए, मास्टर रामचंद्र के दो रिसाले जो हैं वो बहुत अहम हैं। ये अब आपको हर हाल में याद रखना है। ये इनके बारे में, एक तो ये कि दिल्ली कॉलेज में ये दोनों तो तालिबे इल्म भी और मास्टर रहे। दूसरी चीज़, दिल्ली कॉलेज में इनके बारे में जो चीज़ें याद रखनी है, आगे बात करेंगे। फ़िलहाल तो ये फ़वाइदुन नज़ीर और हुब्बे हिंद आपको याद रखना है। इसके बाद याद रखिए कि मास्टर रामचंद्र ने ईसाई मज़हब को कबूल कर लिया था। इन्होंने हिंदू मज़हब को छोड़ करके ईसाई मज़हब कबूल कर लिया गया था, क्योंकि ये अंग्रेज़ जो थे उनके बड़े दिलदादा थे, और धीरे धीरे जब उनके बारे में, इनको उनके मज़हब के बारे में मालूमात हुई, बहुत ज़्यादा इल्म हुआ, तो फिर इन्होंने अपना मज़हब छोड़ करके उसको अपना लिया। IIT रुड़की जब बना है, ये याद रखिएगा, ये कॉलेज था, तो मास्टर रामचंद्र जो है न्यू हेड मास्टर टॉमस जब आया, तो टॉमस ने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया था 1858 के समथिंग। तो इनको वहाँ इंजीनियर के तौर पे मुकर्रर भी ये रहे IIT रुड़की में। IIT रुड़की बहुत पुराना कॉलेज है। इसके बाद में मास्टर रामचंद्र 1885 में दिल्ली के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट कॉलेज जो था उसके सदर भी मुकर्रर हुए थे। तो दिल्ली कॉलेज का ये आपके से पूछा जा सकता है, चूँकि आपके दिमाग में एक चीज़ फिट हो जाती है जब पढ़ते हैं कि दिल्ली कॉलेज से जुड़े हैं मास्टर रामचंद्र,
लेकिन नहीं, 2 कॉलेज और IIT रुड़की जो इंजीनियरिंग कॉलेज था 58 में जो बनवाया अंग्रेज़ों ने, और साथ साथ में दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जो कॉलेज है उसके भी ये सदर रहे हैं। तो ये 3 कॉलेजों को जहन में रखिएगा साथ साथ इनके बारे में। मास्टर रामचंद्र तालीम निस्बा के बड़े हामी थे। साथ ही साथ इनकी ख़ास तसानीफ़ें देखिए, ये बहुत ही अहम है किताबें, हालांकि याद रहेंगी। ये अलजबरा वगैरह है, अलजब्र वगैरह की जो किताबें हैं ये तो आपको याद रहे इन्हीं की हैं। तो जब्र मकाबला यह आपको याद रहे इन्हीं की है। कुल्लियात जुज़ियात इनकी किताब है। आगे तज़किरातुल मालिकीन जो है वो भी आपको याद रहे इन्हीं की है। इसके बाद में अजाइबात रोज़गार, ये बहुत ही अहम किताब है अजाइबात रोज़गार। भूत निहंग इन्हीं की किताब है। एजाज़ कुरान इनकी किताब है, देखिए यहाँ से साफ दिखेगा। और उसूल इल्म हय्यत ये भी इन्हीं की किताब है, उसूल इल्म हय्यत। आखिर में दो चीज़ें और इनकी देखिए कि ये देखिए कि ये किताब है उसूल जब्र व मकाबला। ये किताब जो है रियाजी पर लिखी हुई किताब है। मैंने चूँकि कहा है रियाजी पर किताब है, जब्र है, इसमें ज्योमेट्री मैथमेटिक्स वगैरह की बातें बताई गई हैं। क्या कहते हैं केमिस्ट्री की भी बातें इसमें हैं, और साथ साथ में ख़ास तौर से ज्योमेट्री की बातें हैं। इसके बाद में है अलजब्र रियाजी। ये किताब जो है यूरोप और हिंदुस्तान, ये भी किताब याद रखिए। अलजब्र और रियाजी, अलजबरा व रियाजी जो है हिंदुस्तान और यूरोप इन दोनों से इस्तिफ़ादा उठा करके लिखी गई है। चूँकि सबसे पहले बुनियाद जो है हिंदुस्तान के अंदर ही अलजबरा की पड़ी हुई है, ज्योमेट्री की, जिसको जो आर्यभट्ट हैं उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान के बारे में ये पता लगाया था। उसने ज़ीरो का आविष्कार भी किया है। उसने ऐसे कई केमिकल बनाए थे जिनसे हज़ारों साल तक आदमी की लाश को बाकायदा सही से रखा जा सकता है। और ये बात जो हम कर रहे हैं वो करीब कर रहे हैं 700 ईसा मसीह पूर्व, उससे भी पहले की समथिंग बात है। तो उन्होंने ही ज़ीरो का आविष्कार किया। साथ साथ में ये चाँद सितारे हैं ये गर्दिश करते हैं, इसके बारे में भी उन्हीं ने बताया है। और ये धरती जो है वो चक्कर सूर्य के काट रही है, ये पहली मैथोलॉजी इन्हीं ने पेश की थी, आर्यभट्ट ने। उसी को और बाद में अंग्रेज़ों ने भी इसी मैथोलॉजी को साबित कर दिया, साइंस ने, तब सभी ने मान लिया। तो इसी चीज़ के बारे में रियाजी और अलजबरे के अंदर बताने की कोशिश की गई है। आगे है जो है अजाइबात रोज़गार। ये अजाइब रोज़गार ऊपर देखी थी, ये दूसरी है अजाइबात रोज़गार, ये 1847 की किताब है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपके इनके बारे में याद रहेंगी। अब इसमें कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा।